नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर बांग्लादेश में हैं और एक पड़ोसी दोस्त, एक भरोसेमंद दोस्त के साथ हैं। और उन्होंने जो गांधी पीस प्राइज अभी जो शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर दिया गया है, और ये जो पूरा का पूरा कहें कि बांग्लादेश और भारत के बीच का संबंध है, उन संबंधों की प्रगाढ़ता जो निस्संदेह श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक साहसिक कदम उठाया, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं और वहां पर उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन एक ऐसी बात कही थी जिसके बाद ढेर सारे लोग सवाल लेकर खड़े हो गए। और ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड ये चल रहा है कि लाई लाइक मोदी, ये सबसे ऊपर ट्रेंड है इस वक्त। अगर ट्विटर पर सबसे टॉप ट्रेंड कहें तो वो लाई लाइक मोदी है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जाकर झूठ बोला है कि वो सत्याग्रह में शामिल थे? पहले मैं आपको यह बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है, जिसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ और जिसके बाद ये लाई लाइक मोदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। 1971 की बात कर रहे हैं वो। और इसके तुरंत बाद ये लाई लाइक मोदी हुआ और इस पे जो टॉप ट्विटर में जो दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी एस्ट्रोनॉट के तौर पर हैं और लिखा हुआ है नरेंद्र मोदीज क्लिक ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नरेंद्र मोदी कैन बी सीन इन द विजर रिफ्लेक्शन। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो उसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि अवंती और मगध, उनकी जब वॉर हुई थी तब वो थे। गौरव पांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के, वो लिख रहे हैं कि द गन दैट टेररिस्ट नाथुराम गोडसे यूज्ड टू किल महात्मा गांधी वाज सप्लाइड बाय मोदी जी। और ऐसे ढेर सारे हैं, कांग्रेस का हर जितना नेता है, जितने प्रवक्ता है, वो सब दिखा रहे हैं। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस झूठ को कहा गया है कि जो उन्होंने कहा कि हमने सत्याग्रह किया था, उस झूठ को उजागर करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? और इतना बड़ा झूठ बोलते हुए उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा? क्या ऐसा झूठ बोलने का जोखिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं या उन्होंने लिया है? इसका जवाब नहीं में है। उन्होंने बांग्लादेश में झूठ नहीं बोला और इसके तर्क तथ्य प्रमाण हैं। वो प्रमाण जब मैंने देखी ये खबर और आप में से कई लोगों का मैसेज आया कि बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्याग्रह किया था या नहीं किया था। अब 20-22 साल की उम्र में, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, नरेंद्र मोदी बहुत कम आयु में प्रचारक निकल गए थे और प्रचारक के तौर पर संघ और जनसंघ की हर गतिविधि में शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसका जिक्र किया है जिसकी गण सत्याग्रह की बात की जाती है। और उस वक्त ये सब जानते हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर, जनसंघ के नेता के तौर पर जो प्रधानमंत्री बाद में बने अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की खूब जमकर तारीफ की थी।
कहीं कोई संदेह नहीं खड़ा किया गया था, कहीं किसी तरह का विरोध नहीं था, कोई ऐसा तंज नहीं था, व्यंग नहीं था, क्योंकि वो सीधे सीधे राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े मसलों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। और मैंने यही जानने के लिए जब मैंने कोशिश की कि इसको समझा जाए, तो एक बहुत ऑथेंटिक ट्वीट मिला और उससे जानकारी मिली, और उसको मैंने रीट्वीट भी किया है, ये कहते हुए कि अहमदाबाद से दिल्ली तक ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं और तथ्य के साथ ऐसी कई बातें बताते हैं जो दूसरों को आश्चर्य लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्याग्रह की सच्चाई जानने के लिए इसे पढ़ेंगे तो लाई लाइक मोदी कहने से बचेंगे। मैं ये उनके जो ट्वीट्स हैं उसको पढ़ देता हूं। ब्रजेश कुमार सिंह अभी मैनेजिंग एडिटर हैं नेटवर्क 18 ग्रुप के। लंबे समय तक उन्होंने अहमदाबाद में काम किया, अभी दिल्ली में है। और ब्रजेश मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी से लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने बताया कि संघर्ष में गुजरात, जिस पुस्तक का आप कवर मेरे थंबनेल में भी देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो के थंबनेल में आपको जो दिखेगा वो वही पुस्तक का है, जिसमें है संघर्ष में गुजरात नामक ये पुस्तक बाद में हिंदी में आपातकाल में गुजरात शीर्षक से प्रकाशित हुई। यानी जिनको गुजराती नहीं आती है वो आपातकाल में गुजरात शीर्षक से प्रकाशित यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। गुजराती में प्रकाशित इस पहली पुस्तक का लोकार्पण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया था, जो अपनी ईमानदारी और लोक निष्ठा के लिए मशहूर थे। 1978 में प्रकाशित अपनी यह पुस्तक नरेंद्र मोदी ने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई को भेंट की थी। पुस्तक की ये वही प्रति है जिसे मोरारजी देसाई के पुत्र कांति भाई देसाई ने गुजरात के युवा इतिहासकार रिजवान कादरी को शोध कार्य के सिलसिले में दे दी थी। तो ये जो पुस्तक है संघर्ष में गुजरात, बाद में हिंदी में आई आपातकाल में गुजरात। और इसी ट्वीट के जब हम आगे जाते हैं तो उसमें लिखते हैं ब्रजेश कुमार सिंह कि मोदी के बहुत सारे आलोचकों को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की उनकी डिग्री को लेकर परेशान रहते हैं, जान लेना चाहिए कि दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान में रहकर इस किताब को लिखते हुए संघ के वरिष्ठ प्रचारक वकील साहब और दत्तोपंत जी की सलाह पर मोदी ने डीयू से एक्सटर्नल कोर्स किया था। ब्रजेश कुमार सिंह तर्क के साथ बता रहे हैं, तथ्य के साथ बता रहे हैं, और ये बताते हुए उन्होंने कहा है कि जब ये 1978 में पहली बार संघर्ष में गुजरात नामक ये किताब प्रकाशित हुई थी, आपातकाल और उसके पहले गुजरात का जो नवनिर्माण आंदोलन था उसमें सक्रिय रहे तब के युवा आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करते हुए चले जन आंदोलन का दस्तावेजीकरण किया था। इसमें संघ की भूमिका का विस्तार से जिक्र था। आपातकाल के 20 महीने सरकारी तंत्र की नाकामयाबी को साबित करते हुए भूगर्भ में रहकर काम किया और संघर्ष प्रवृत्ति को चलाए रखा। इससे पहले बांग्लादेश के सत्याग्रह के समय तिहाड़ जेल होकर आए। ब्रजेश सिंह आगे लिखते हैं, इसे पढ़ने के बाद शर्म आए तो बिना तथ्य जाने विवाद पैदा करना छोड़ देना चाहिए मोदी के आलोचकों को। और मैं कहता हूं कि इसे सबको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है, आप सिर्फ मजाक करना चाहते हैं। और उसका कवर लगाते हुए ब्रजेश सिंह ने उस पुस्तक का कवर लगाते हुए लिखा है, जिसको आप देखेंगे तो संघर्ष में गुजरात है, नीचे नरेंद्र मोदी वो दिखते हैं लेखक के तौर पर, और उसमें हथकड़ी बनी हुई है, भारत माता का चित्र बना हुआ है। ब्रजेश सिंह एक और ट्वीट में लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के निर्माण के लिए सत्याग्रह में भाग लेने और इसके लिए जेल जाने का आज ढाका में जिक्र क्या किया, उनके आलोचकों के पेट में दर्द हो गया, संदेह का माहौल खड़ा किया जाने लगा। इन आलोचकों को 1978 में प्रकाशित इस किताब के बैक कवर को देखकर मायूस होना पड़ेगा। इसके लिखा हुआ इन्होंने, इस किताब के बैक कवर पर तब आरएसएस के युवा प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी का जो परिचय है
उसमें साफ तौर पर बांग्लादेश के निर्माण के लिए चले आंदोलन में नरेंद्र मोदी की भूमिका का जिक्र है। जिन्हें गुजराती नहीं आती उनके लिए चौथे पैराग्राफ का गुजराती अनुवाद आगे दे रहा हूं। अनुवाद उन्होंने दिया है, आपातकाल के 20 महीने सरकारी तंत्र की नाकामयाबी को साबित करते हुए भूगर्भ में रहकर काम किया, यानी अंडरग्राउंड रहकर, और संघर्ष प्रवृत्ति को चलाए रखा। इससे पहले बांग्लादेश के सत्याग्रह के समय तिहाड़ जेल होकर आए। और मुझे लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह का कोई भी बयान देते हैं उस पर खूब बवाल होता है। ये होता है कि नहीं, मोदी ने कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया, और अंत में वो साबित नहीं होता है। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके प्रचारकों को जानते हैं, एक प्रचारक अपने जीवन में कितनी तरह की भूमिकाओं में होता है इसकी कल्पना कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। जो निरंतर प्रचारक होता है, जो निरंतर प्रवास में होता है, जो निरंतर जाने कितनी जगह जाता है। एक रिपोर्टर से आप पूछिए जो किसी टीवी चैनल के लिए अगर पॉलिटिकल रिपोर्टर है, उसने ढेर सारे चुनाव कवर किए, तो कितनी जगह से उसकी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हम जैसे लोग जो बहुत सामान्य पत्रकार रहे, वो भी देश के बहुत से हिस्सों में बहुत सी जगहों से अपना निजी संबंध इसलिए बना पाते हैं क्योंकि अगर आप कुछ समय के लिए भी वहां रहे तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक प्रचारक के तौर पर, संघ के स्वयंसेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा सफर तय किया है। उनकी राजनीतिक यात्रा 2001 से शुरू हुई। मुख्यमंत्री के तौर पर उससे पहले भी वो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में थे, संगठन महामंत्री थे, और उससे पहले भी वो सामाजिक दायित्व संघ के प्रचारक के तौर पर निभा रहे थे। अभी ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और ट्विटर पर लाई लाइक मोदी चल रहा है, लेकिन इस पर ट्विटर ने ना तो फ्लैग किया, ना लोगों को ब्लैकलिस्ट किया, और ना ही इस पर कोई उनको चिंता हुई कि एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठा अभियान चलाया जा रहा है। और मैं जब इसको खोजने लगा तो मुझे ब्रजेश सिंह का ये ट्वीट दिखा और ये पुस्तक का संदर्भ दिखा। जिन लोगों को इतिहास से जानकारी लेनी चाहिए, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते हैं, वो कृपा करके लाई लाइक मोदी पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले इस पुस्तक के बारे में भी जानकारी ले लें, और इस पुस्तक की जानकारी के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे तो वो उचित रहेगा। वरना लाई लाइक मोदी तो नहीं चला, उनके जैसा झूठ ये साबित जरूर हो जाएगा। और एक बात और यहां समझिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेसियों के अलावा देश में सब के सब लोग वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो किसी भी आंदोलन में हिस्सेदार नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लगा था कि वो भारत को ऐसे ताकतवर होते हुए देखे। ये सब के सब ऐसे ढेर सारे लोग हैं। इसलिए जब कभी इतिहास की चर्चा हो तो बहुत ठीक से समझना चाहिए कि क्या क्या हुआ, इस देश का इतिहास क्या है। इस देश का इतिहास मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत जरूरी जानकारी है ये, बेहद जरूरी, बेहद आवश्यक जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं शायद आज अभी ये वीडियो करता नहीं है, लेकिन ये जरूरी खबर थी, इसलिए मुझे लगा कि इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। लाई लाइक मोदी चल रहा है, उस पर आप लोगों को ठीक लगे तो आप सब इस वीडियो को जरूर पोस्ट करें ट्विटर पर, जिससे कि ये सच्चाई लोगों को पता